नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम जोड़िए हेमंत अत्री जी को, लाइए स्क्रीन पर, लाइए फटाफट। हेमंत भाई, स्वागत है आपका। अभी डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक भारत पाकिस्तान सीज फायर पर झटके दे रहे थे। उस पर कोई कंक्रीट जवाब तो आया ही नहीं। अब तक कंक्रीट जवाब नहीं आया। वो गोल मोल जलेबी एक्सपर्ट हमारे देश में वो छानते रहते हैं जलेबी, लेकिन अब उससे बड़ा झटका दिया है। वहां पर तो हमारी संप्रभुता को इनडायरेक्टली हिट किया था, इस बार मोदी जी को डायरेक्ट हिट किया है। हो सकता है कुछ लोग कहें नहीं, डायरेक्ट नहीं किया है क्योंकि पीड़ा अभी नहीं होगी, पीड़ा कुछ दिन बाद होगी, दर्द आने वाला है। मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल है कि अब विदेशों में मोदी मोदी के नारे कैसे लगेंगे। भक्त अब मोदी मोदी के नारे लगाना छोड़ने वाले, क्योंकि भक्तों को 100 अरब की चपत लगाने वाले हैं ट्रंप। डूब जाएंगे 100 अरब, डूब जाएंगे पानी में, या कहें तो ट्रंप पी जाएंगे। पैसा किसका होगा? वो भारतीयों का पैसा होगा, प्रवासी भारतीयों का पैसा होगा। पिएगा कौन? वो पैसा पी जाएंगे ट्रंप। अब ऐसे में सवाल है कि मोदी जी कुछ करेंगे या अब भी खामोशी से देखेंगे। और खामोशी से देखेंगे तो फिर नारे तो बंद हो जाएंगे। विदेश जब मोदी जी जाते हैं, या 11 साल में जितनी बार गए, एक ही उपलब्धि लेकर के आए हैं। आप लोग सब लोग आंख बंद करके रिकॉल कीजिए, फ्लैशबैक में जाइए, टाइम मशीन में बैठ जाइए, रिकॉल करिए 11 साल में मोदी जी विदेश गए हों और मोदी मोदी के नारे लगे, इसके अलावा कोई और उपलब्धि आपको बताई गई हो। जैसे ही वहां मोदी जी का प्लेन लैंड करता है ना, उसके बाद तत्काल मीडिया के सभी चैनलों पे शुरू होता है सबसे बड़ी ब्रेकिंग। मोदी पहुंचे फलानी जगह, मोदी मोदी के लगे नारे, मोदी मोदी के लगे नारे। लेकिन ट्रंप के इस फैसले से, गर्मी का मौसम है ही है, लेकिन पसीने से तरबतर हो जाएंगे मोदी जी। हम फैसला अब आपको बता दे रहे हैं सीधा। 5% का उत्पाद शुल्क रेमिटेंस पे लगा है। रेमिटेंस मतलब विदेश में रहने वाले तमाम भारतीय, जो हजारों लाखों की संख्या, वो अपने घर पैसे भेजते हैं। आप जितने लोग हमको सुन रहे होंगे, आप सबके आसपास पड़ोस में या कोई न कोई जानकार होगा जिसका बेटा, जिसका दामाद, भाई, बेटी, बहू कोई विदेश में सेटल हो गया होगा। वो पैसे भेजते हैं, घर खर्च के लिए भी भेजते हैं, कभी प्लॉट के लिए भेजते हैं, कभी फ्लैट के लिए भेजते हैं, तमाम वो जो भेजते हैं। अब वो जो जितना पैसा भेजेंगे, जितना अमाउंट भेजेंगे ना, 5% उसमें अमेरिका में मतलब ट्रंप ले लेंगे उत्पाद शुल्क के रूप में। ये अमाउंट 5% बहुत बड़ा अमाउंट है। वो इतना ह्यूज अमाउंट है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका से भारत आने वाला पैसा बहुत ह्यूज है। ये सारा डाटा और फिगर हेमंत भाई से हम सुनते हैं। हेमंत भाई, जरा ये बता दीजिए फैसला। ये फैसला भारत में कहीं चर्चा में नहीं है और मोदी जी पसीना छूट रहे हैं। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, ये बहुत बड़े झटके के तौर पे आया है। इसको पूरे के पूरे मीडिया ने एक तरीके से इसको हजम कर लिया। पिछले 3 दिनों से चर्चा में था लगातार, ये यूएस के अंदर, बाकी फॉरेन उसके अंदर, लेकिन इस पे फिर पूरी रिसर्च करने में, सारी स्टडी करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो ट्रंप साहब ने जो है आगने वाली 1 जुलाई से, जो अब जुलाई आएगी, 1 महीने की बात है, उसके बाद वो एक अपने अंदाज का एक नया बिल लेके आ रहे हैं और बिल का नाम बहुत बढ़िया है। ट्रंप की जैसी बाकी बातें आकर्षक होती है, ये भी बड़ा आकर्षक है। बिल का नाम सुनिएगा, द वन बिग एंड ब्यूटीफुल बिल। ये नाम है बिल का, द वन बिग एंड ब्यूटीफुल बिल। और ये जो अमेरिका में 23 लाख भारतीय हैं, उनके लिए क्या करने वाला है, जरा वो सुन लीजिएगा। 2023 में अगर आपको ध्यान हो तो वहां से अमेरिका से भारत के अंदर, मैं रुपयों में बात करूं क्योंकि डॉलर में दर्शक नाराज हो जाते हैं। जब हम डॉलर में, बिलियंस में और मिलियंस में बात करते हैं ना, तो दर्शक नाराज हो जाते हैं, कहते हैं साहब रुपए में बताया कीजिए। तो मैंने कोशिश करता हूं मैं कि जितना हो सके रुपए में बताया जाए। तो शुरुआत में रुपए में बताता हूं, फिर बाकी आगे चलते जाएगा। तो 2023 की अगर आप बात करेंगे तो भारत में जो अमेरिका में जो भारत के लोग रहते हैं, उन्होंने 23 अरब डॉलर भारत में भेजे थे। 23 अरब डॉलर। और उसमें से 5% का टैक्स प्रपोज्ड है ये द वन बिग ब्यूटीफुल बिल, 1 जुलाई से।
इसका मतलब समझ लीजिए आप क्या है कि 23 अरब डॉलर में से आपके 1.15 अरब डॉलर हवा हो जाएगी। और 1.15 अरब को अगर आप 85 से गुणा करें तो वो कितना होता है? सीधा 100 अरब रुपए। इसलिए दर्शकों को ये ना लगे कि थंबनेल में पता नहीं क्या लिख दिया है। 100 अरब डॉलर की 100 अरब रुपए की सीधी सीधी चपत जो मोदी जी के भगत थे, जो वहां पर वो नारे लगाया करते ना, अब की बार ट्रंप सरकार, मोदी मोदी के जो नारे लगाते थे, हाउडी मोदी में, ये उन भाइयों के लिए विशेष सुविधा जारी की है ट्रंप साहब ने। और इसमें केवल एक ही व्यक्ति बचेगा जो अमेरिका का मूल नागरिक होगा। उसके अलावा जो भी अप्रवासी है, कोई भी अप्रवासी, चाहे वो ग्रीन कार्ड होल्डर है, चाहे वो एनआरआई है, चाहे वो नॉन अमेरिकन सिटीजन है, जो भी वहां काम करता है, जो भी दूसरे देश का है, उसके ऊपर अगर उसने अपने देश में पैसे भेजे तो 5% रेमिटेंस लगेगा, 5% उत्पाद कर लग जाएगा। ये बेसिकली मोटी बात थी। और ये अकेले भारत को दिखाते भी चलते हैं, ग्राफिक्स भी दिखाते चलते हैं, दिखाते चलिए 5% होगा, फिर कौन इसमें एग्जम्पशन मिलेगा। हाँ, कंटिन्यू रखिए। ये 5% है जो अमेरिका से किसी भी देश के अंदर आप पैसे भेजेंगे, कोई भी डॉलर भेजेंगे, तो उसके ऊपर ये सारे का सारा लगेगा। मान लीजिए आपको $1000 भेजने हैं वहां से, तो आपको $50 आपके कट जाएंगे, उसमें से 950 पहुंचेंगे, या फिर आपको 1050 जमा कराने पड़ेंगे, तो 1000 भारत में आएंगे। ये सीधा साधा, इसको बहुत अंग्रेजी में उलझाने की जरूरत नहीं है। अगला दिखाइए। ये इसके अंदर कोई भी एग्जेम्प्टेड नहीं है, केवल और केवल यूएस सिटीजन और यूएस नेशनल, केवल और केवल वो उसको बचा होगा। बाकी कोई भी व्यक्ति, कोई एनआरआई हो, कोई इसका जो H1B वीजा वाले हो, ग्रीन कार्ड होल्डर हो, नॉन रेजिडेंट हो, जितने भी हो, उनका कोई भी स्टेटस हो, जो रुपया बाहर भेजेगा, बाहर का आदमी, उसके ऊपर 5% ये टैक्स प्रपोज्ड है 1 जुलाई से। आगे चलिए। अब इसके अंदर हु डज नॉट क्वालिफाई फॉर द 5% रेमिटेंस टैक्स एग्जेम्पशन, वो मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई भी एग्जेम्प्टेड नहीं है। नॉन यूएस सिटीजन विदाउट वेरीफाइड यूएस सिटीजनशिप और नेशनल स्टेटस, ग्रीन कार्ड होल्डर, वीजा कार्ड होल्डर, अनडॉक्यूमेंट माइग्रेंट, सारे के सारे कवर्ड है इसके अंदर। केवल जो अमेरिका का मूल निवासी है वो बचेगा, बाकी कोई भी किसी भी श्रेणी का हो, उसको ये 5% टैक्स देना पड़ेगा, द वन बिग ब्यूटीफुल टैक्स। और ये केवल भारत पर लागू नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, अमेरिका के अंदर जितने भी विदेशी अप्रवासी काम करते हैं, वो चाहे भारत के हों, मेक्सिको के हों, चाइना के हों, फिलीपींस के हों, कनाडा के हों, स्पेन के हों, जर्मनी के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, न्यूजीलैंड के हों, कहीं के भी हों, उन सब के ऊपर लागू है, इक्वली सबके ऊपर लागू है। और ये अगर आप सही मायने में मानेंगे तो जो आपने देखा होगा, जिस दिन से ट्रंप आए हैं सत्ता में 20 जनवरी से, वो एक ही बात कह रहे हैं कि मुझे अमेरिका का खजाना भरना है। तो कभी तो वो टैरिफ के ऊपर खेल कर देते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, भारत पे अभी भी 26% लगा रखा है। कभी कहते हैं चाइना पे 145% लगा दूंगा, फिर उससे रिट्रैक्ट कर जाते हैं। उस तरह की सारी चीज ये है। बेसिकली क्या है कि आपको भी पता है कि अमेरिका आकंठ कर्जे में डूबा हुआ है, आकंठ। तो ट्रंप को, क्योंकि अपना जो सपोर्टर बेस है उनका, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनको खुश करने के लिए उन्होंने तो ट्रंप को राष्ट्रपति बनाया ना। जैसे भारत में भगत है, वैसे ही वो मागा ग्रुप है वहां पर। तो वो ट्रंप के पुराने भगत है सारे के सारे, उन्होंने ही वो सत्ता में लेकर दिए। तो उनको खुश करने के लिए, देखिए तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं लगाया मैंने, और जितने ये विदेशी हैं, अप्रवासी हैं, जिनसे तुम चिढ़ते हो, क्योंकि वो सारे पढ़े लिखे हैं। अमेरिका के अंदर जो भी अप्रवासी है वो पढ़े लिखे हैं और वो बहुत कमाते हैं। और जो इन वाले ग्रुप हैं, जो मागा ग्रुप, वो वैसे ही जैसे अपने वाले भगत है, 2 रुपए में ट्रोलिंग करना और वो सारे काम, वो मोदी वहां पे ट्रंप साहब के भगत है। उनको खुश करने के लिए इनको 5% टैक्स लगा रहे हैं ट्रंप साहब, केवल और केवल ये कि देखो मैंने एनआरआईज का इलाज कर दिया। ये देखिए, पिछली बार जो 2023 में आपने देखा होगा, भारत के अंदर कुल $83 बिलियन आया था, जिसमें से अकेले 32 बिलियन केवल अमेरिका से आया था। यानी कि भारत के अंदर जो विदेशों से पैसा आता है आशीष भाई, उसका 28% केवल और केवल अमेरिका में रह रहे अप्रवासी भारतीय भेजते हैं, जिनकी संख्या 23 लाख है। 23 लाख भारतीय जो अमेरिका में रहते हैं, वो भारत, जो टोटल भारत को विदेश से पैसा आता है डॉलर्स में, उसका 28% अकेले अमेरिका से आता है। तो आप सोच लीजिए भारत की अर्थव्यवस्था। अभी $28 बिलियन जो है, ये लेटेस्ट जो वहां का एक मतलब अनुमानित जैसे आंकड़ा आता है, वो अब 33-34 बिलियन पहुंच चुका है इस साल का, कमिंग ईयर का। ये 23 जो हमने बताया ना, ये जो ये ग्राफ था, ये 2023 का है। इस बार ये बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो मैं जो ये भी मैं बता दूं कि हमने जो थंबनेल में आप देख रहे हैं वो कम लिखा है। अगर 23 बिलियन 33-34 बिलियन जाएगा तो वो 100 अरब 150 अरब जाएगा, वो 150 अरब हो जाएगा। जितना बढ़ेगा आप ये 100 अरब नहीं मानो। हाँ,
वो 150 अरब डूबने जा रहा है, 100 अरब हम कम बताए हैं। अब सवाल यही है कि जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो ये मोदी मोदी के नारे कौन लगाते हैं? वो चाहे यही जैसे भी लाए जाए, उनको ओवरसीज वाले ओवरसीज विंग बीजेपी की है, वो वहां से मैनेज करके लाती है, उनको बता करके लाती है कि मोदी जी ने देश के अंदर बेसिकली वो रहते हैं सब अमेरिका, तो बताते हैं देश में दूध की नदियां बह रही हैं, ओवरसीज विंग कन्विंस करना होता है, बेसिकली ब्रेन वॉश ही तो पूरा खेल है। देश में दूध की नदियां बह रही हैं, लोग दही सुबह सुबह दही से बाल धोते हैं, मुलायम हो जाता है, तो आते हैं मोदी मोदी के नारे लगाने। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं, कई प्रदेशों में गया तो लोगों ने कहा आप तो योगी के प्रदेश से हो, वहां तो जबरदस्त क्या बदल दिया पूरा प्रदेश। मैंने कहा भाई साहब कुछ दिन गुजारो, आओ। 17 के बाद एक को काम ऐसा नहीं है कि जो गिना पाए ये कहने के अलावा कि हम 80-20 कर देंगे। 2017 के बाद सत्ता में आने के बाद काम जमीन पर धरातल पर उतरा कुछ नहीं है। जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश का विजन था, लखनऊ आगरा बनाया अखिलेश ने बनाया, एलिवेटेड अखिलेश ने बनाया, कुछ नहीं, नहीं नहीं, वही आशीष भाई काम है। हाँ। ने एक काम बड़ा हम्म, महान किया है जिसके कारण भगत यहाँ भी झूमते हैं कि फलाने टाइट कर दिए, तो ये टाइट करने में हम्म, लगे हुए हैं बस। वो एक इनका हम्म, वो काम है, देखो उसको आप नकार नहीं सकते। उसके हम्म, सहारे आप देश में कहीं चले जाइए, कितना ही पढ़ा लिखा आदमी हो, कितना ही पढ़ा लिखा, मैं हम्म, तो हैरान रह जाता हूँ। बहुत पढ़े हम्म, लिखे लेक्चरर लगे हुए लोग, क्लास वन शिक्षक ब्यूरोक्रेट, वो ये कहते हैं बातचीत में कि सर वो तो टाइट कर दिए। उनकी बस स्टैटिस्टिक प्लेजर बस, और कुछ नहीं, हम्म, डिलीवरी के नाम पे कुछ नहीं, टाइट कर दिए। हम्म, तो ये टाइट उनको नहीं कर रहे, टाइट आप हो रहे हो, आप ही नोएडा में ही रहते हो, टाइट आप भी हो रहे हो, लेकिन आप बताओगे नहीं, मुझे हम्म, पता है। तो हम्म, टाइट कौन हुआ है वो लोग जाने, लेकिन ये जो टाइट हम्म, करने वाला खेल है ना, इसके अलावा और कोई अचीवमेंट नहीं है ना यहाँ पर ना पूरे देश में। जो हम्म, अमेरिका के अंदर जो भगत नारे लगाते थे, इस बार हम्म। देखूंगा कितने भगत नारे लगाएंगे। 100 यही अरब ये रुपए, मुंह पे- 100 अरब हाँ, रुपए का मतलब समझिए क्या है। ये छोटी हम्म, अमाउंट नहीं है भारत जैसे देश के लिए। अगर आप इसको इस रूप में देखें कि आप अगर 1 लाख रुपया भेजते हैं वहां से, तो 95,000 रहेंगे, हम्म, 95,000 रह गया वो। और या 1 लाख भेजना तो 1,05,000 जमा कराओ। इसका जो इम्पैक्ट होने वाला है आशीष भाई, जरा एक बार कल्पना कीजिएगा इसका। हम्म, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हो जाएगी स्टेट में, क्योंकि आपका कम हो हाँ, जाएगा वो। पांच हम्म, परसेंट की तो मान के चलिए, जहां तक अमेरिका का सवाल है। नंबर एक, एनआरआई हम्म, क्या करते हैं, वहां पर जमीनों की बजाय भारत में निवेश करना पसंद करते हैं। आपका हाँ, भाई है, आपका कोई रिश्तेदार है कि आशीष जी मैं यहाँ भेज रहा हूँ, यहाँ लगा दीजिए, तो वो निवेश सारे का सारा कम हो जाएगा, क्योंकि 5% तो आप ऑलरेडी दे दिया ना आपने। एक तो हम्म, अमेरिका के अंदर इनकम टैक्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टैक्स है, हम्म, ऊपर हम्म, से जो रेमिटेंस है उसके ऊपर आपने 5% लगा दिया। तो भारत के अंदर एनआरआई का जो निवेश है, और वो खासतौर पे कहाँ निवेश करते हैं, रियल एस्टेट में करते हैं। हम्म, तो रियल एस्टेट के अंदर एनआरआई का निवेश कम हो जाएगा। उसके अलावा आपके परिवार में आप 4 लोग यहाँ हो, एक बच्चा वहां है, तो जब वो हम्म, कम आएगा तो आपकी खपत कम हो जाएगी, कंजम्पशन जिसको आप बोलते हैं। जब हम्म, पैसा कमाएगा तो नेचुरली कंजम्पशन भी कम होगी, और जब हम्म, कंजम्पशन कम होगी तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, उसके बाद जब वहां से बच्चा भेजेगा आपको यार क्यों खाम खा ये कर रहे हो, तुम वहीं पे निवेश कर लो। तो जो निवेश रियल एस्टेट में भारत में होता था, वो निवेश यूएस की रियल एस्टेट में शिफ्ट हो जाएगा। इसके फॉलोआउट्स देखिए आप, ये इतना आसान नहीं है। ये केवल सौरभ हम्म, की बात नहीं है, ये पूरे का पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा पूरा। जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, जो रेमिटेंस पैटर्न है, सारे चेंज हो जाएंगे वो। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, जो दोनों देशों के अंदर ऑलरेडी कोई कुछ कहता रहे मोदी जी के फ्रेंड है, कैसे सबको पता लग गया कैसा फ्रेंड है वो। उस फ्रेंड ने 7 दिन में 6 बार तो सीज फायर का नाम ले दिया, हम्म, 6 में से 5 बार ये कह दिया मैंने कराया है। आज रात को हम्म, फॉक्स न्यूज को ये बोल दिया कि मैंने कराया है, मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा। अब उसको क्रेडिट दे के आओ आप। मोदी जी को हम्म। स्पेशली एक क्रेडिट का टोकरा लेके जाना चाहिए कि जी ये क्रेडिट आपका है, तो मानेगा नहीं थरूर को उसको। थरूर को भेज हाँ, तो रहे हैं। हाँ, थरूर को भेज रहे और कईयों को भेज रहे, उधार के सिंदूर को भेज रहे वहां पे। तो हम्म, बेसिकली सवाल ये नहीं है, भारत और उनके बीच में तमाम तरह का तनाव आशीष भाई पहले से है। वो तनाव किस रूप में है, आपने हथकड़ियों बेड़ियों में भारतीय भेजे, आपके जो जो कुंठित और जिसको आप अहंकारी जयशंकर साहब है, उन्होंने संसद में खड़े होकर क्या कहा कि ये उनका कानून है, वो भारत भारत पे लागू हुआ और किसी देश के नागरिक पे लागू नहीं हुआ वो। लेकिन उन्होंने हम्म, संसद में खड़ा होकर कहा पूरी शर्मनिरपेक्षता के साथ कहा, और पूरी आईटी सेल ने उन हथकड़ियों बेड़ियों पे चुप्पी साधी। एक बात वो ही। उसके बाद मोदी जी वहां गए, उनका कितना भारी नागरिक सम्मान किया वो भी आपने देखा कि मैंने मोदी को बता दिया था कि टैरिफ के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस हम्म, में कहा कि भारत जो टैरिफ का टेररिज्म फैलाता है लंबे समय से, ये मोदी जी के मुंह पे कहा। उसके बाद उन्होंने क्वाड के ऊपर जो कुछ कहा कि क्वाड को मैं नष्ट कर दूंगा, वो घुटनों पे आ जाएंगे, मोदी जी सुन रहे थे, जबकि संस्थापक हम्म, सदस्यों में से भारत है।
उसके बाद अडानी वाले मसले पे ये व्यक्तिगत मामला है। वो क्वाड में तो अमेरिका है, उसने क्वाड नहीं कहा था। सॉरी ये अपना क्या नाम है इसका, जो चाइना के साथ जो हमारा चाइना के ब्रिक्स साथ को ब्रिक्स आई एम सॉरी ब्रिक्स सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया। ब्रिक्स को लेके उन्होंने जो कुछ कहा, और उसके बाद जो टैरिफ वार को लेकर के जो स्थिति बनी कि सीधा 26% लगा दिया। तो दोनों देशों, अब जो ये पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, और जिस तरीके से सीज फायर मेरे रात के बीच में हो रहा था, और घोषणा सरपंच साहब कर रहे थे, ट्रंप 5:33 पे ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, 5:40 पे रूबियो ने कर दिया, 5:45 पाकिस्तान ने कर दिया, और 5:55 पे अपने वाले कर रहे हैं विक्रम मिश्री साहब, तो हम उसमें भी पिछड़ गए। तो दोनों देशों के बीच में फिलहाल बहुत ज्यादा कूटनीतिक तनाव है आशीष भाई, और उसमें जो चिंता की बात है ना, जो सारे देश को ऑन ए सीरियस नोट समझनी चाहिए, वो ये कि हमारी सरकार जवाब नहीं दे रही। वरना ये होता है कि हम कभी भी किसी की सुनते नहीं, हमारी इंडिपेंडेंट सॉवरेन फॉरेन पॉलिसी है, हम अपनी टर्म्स पे उसको चलाते हैं। भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जब अमेरिका जिस तरीके से हमें टर्म्स डिक्टेट करता हुआ दिख रहा है, वो कर रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ट्रंप ये पूरा पोस्चर दे रहे हैं कि मैं कर रहा हूं डिक्टेट। और आपको अगर ध्यान हो, कल जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, वो कल अमेरिका पहुंचे, और आज फिर फॉक्स न्यूज पे क्या कह दिया ट्रंप ने, 15 दिन से एक ही रेट पकड़ी हुई है कि भारत अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे टैक्स 0%, टैरिफ 0%, आज भी कह दिया, रेडी हो गया, हाँ रेडी हो, आज भी कह दिया। 15 दिन से वो व्यक्ति एक ही बात पे लगा हुआ है। और नहीं मोदी जी कहते हैं माई फ्रेंड डोनाल्ड, मोदी जी कहते हैं कि मेरा जो है अब की बार ट्रंप सरकार, मोदी जी कहते हैं नमस्ते ट्रंप अहमदाबाद में, भगत नारे लगाते हैं, हवन करते हैं, सारी बात करते हैं। और ट्रंप ने क्या कहा कि भारत के अंदर जो टिम कुक एप्पल का फोन बनाते हैं 15%, दुनिया में 100 एप्पल के फोन हो तो भारत में केवल 15 बनते हैं। उन्होंने चाइना को ये नहीं कहा कुक को कि चाइना में फोन मत बनाओ, कतर में क्या कहा कि भारत में मत बनाओ। ये भारत से उनकी दोस्ती है। अब आप देख लो भगतों की सामान्य बुद्धि, मोदी जी के सारे का सारी दोस्ती। उन्होंने कहा भारत में 15% जो टिम कुक बनाते हो वो अमेरिका में बनाओ, चाइना में 85 बनने दो। ऐसी दोस्ती आपने कहीं देखी है? और उसके बावजूद भी कोई भी पूरी बीजेपी की आईटी सेल, अरे मैं तो ये कहता हूँ सारी बात छोड़ो, हमारे निशिकांत दुबे जी ही इतनी दुर्दांत प्रतिभा है, ट्रंप की दुर्गति कर देंगे, उनको छोड़ दो एक बार, ऐसी ट्रोलिंग करेंगे समझ में नहीं आएगा। अरे जो आदमी सीजीआई को ये कह सकता है कि भारत के अंदर जहां भी सिविल वार हो रही है आदमी दोषी है नाम लेके, तो ट्रंप का तो भूत बना देगा वो, उसको नहीं छोड़ रहे। अब हमारी जो आपकी जो प्रिय है, जो मंडी की जो माननीय सांसद महोदय है, उन्होंने कल क्या लिखा था, कितने आपत्तिजनक शब्द थे वो, उनको भी वापस जेपी नड्डा ने उसको वापस करा दिया। बताइए कोई मतलब? भाई ये गलत बात है। ट्रंप की जो भाषा होती है बातचीत करने की, वो कभी डिप्लोमेटिक भाषा है ही नहीं, कभी वो संस्कारी भाषा है ही नहीं, वो सभ्य भाषा है ही नहीं। वो तो सनक में आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, बाजू मरोड़ते हैं, यही सब करते हैं। मुझे ये बताइए कतर में उनको ये कहने की क्या जरूरत थी कि भारत में, मैं ट्रंप कुक को बोलूंगा कि भारत में फोन ना बनाए, इसका क्या मतलब समझेंगे आप? कि वो फ्रेंड है या फो है हमारा? हमारे आवाज नहीं। वो आदमी देखिए बहुत स्पष्ट बताएं, इस सरकार की इतनी बड़ी कमजोरी है, शायद ही ऐसी कमजोर सरकार भारत में कभी आई हो, और शायद ही कभी आए। आई तो नहीं है इतना तो यकीन है, आई तो नहीं इतना यकीन है। भविष्य हम बता नहीं सकते कि हो सकता है इससे भी कभी रेड विहीन सरकार आ जाए। अब तक तो नहीं आई इससे कमजोर सरकार। जो नाम नहीं ले पा रही है वो ट्रंप। अब सोचिए ये जो 100-150 अरब डॉलर का आज हम बता रहे हैं खेल, जो सीधा सीधा मोदी पर हिट है, क्योंकि मोदी मोदी का नारा लगाने वालों की जेब से वो पैसा निकाला जाएगा। इसका इम्पैक्ट समझना है आपको, तो इस इम्पैक्ट में एक पॉइंट और ध्यान रखिए। आप जब फील्ड में जाते हैं, हम लोग फील्ड में जाते ही हैं, फील्ड में जाते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि मोदी ने क्या किया। जैसे किसी भक्त से पूछिए, व्यवहारिक बात तो भाई समझिएगा, कोई पूछिए, आप कभी जाइए हेमंत भाई, पूछिए कि मोदी जी ने किया क्या 11 साल में बताओ, तो वो कहता है आखिर में, अरे पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, ऐसा कभी नहीं था, पूरी दुनिया में भारत का बहुत इज्जत है। तो पूछो कैसे बढ़ा, वो क्या किया विदेश में जाकर के, ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे आसपास, क्या हुआ कि विदेश में डंका बज रहा है? तो आखिर में बताया क्या वो बोलता है, एक बार जहां जाते हैं देखो सड़कों मोदी मोदी गूंजता है ना? तो ये जिनकी जेब से माल निकाला है ट्रंप ने, वो बेसिकली भक्त भारत में भक्त तैयार करने के लिए एक, समझ लो आपकी इकोसिस्टम था, वो इकोसिस्टम था। ट्रंप ने उस इकोसिस्टम पर वार किया है जो इकोसिस्टम भारत में भक्त मैन्युफैक्चरर है।
ट्रंप ने सिर्फ टिम कुक को नहीं रोका है कि एप्पल न बनाओ, एप्पल के बजाय उसने यहां बनाने को भी रोक दिया है। ए के बाद ओवर भी रोका है, एप्पल प्लस बनाना। अब रोकिए। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी जो कार्यक्रम करती थी सरकारी हाँ, पैसे से, अब पता लगेगा कि कितना लोकप्रियता वहां पे इनकी है और कितनी हाँ, लोकप्रियता उनकी है। जब तो आप हाउडी मोदी किया करते ना, नाउ हियर आई प्रेजेंट माय फ्रेंड डोलांड, याद है आपको? वो किया था वहां पर हाउडी मोदी ने, और उसके बाद जो सारी स्थिति आप देख लीजिए। तो ये सारी चीज बहुत सीवियरली हिट करने वाली है, और ये हिट वहां करेगी जहां हर्ट करता है, ये वैसे नहीं है। मुझे लगता है अमेरिका के साथ अब समय आ गया है कि आंख से आंख मिलाने का, वरना जो हरकतें ट्रंप की हैं वो मोदी जी के राष्ट्रवाद, बीजेपी के राष्ट्रवाद की डेली विदाउट डे इन एंड डे आउट उसकी बखियां उधेड़ के रोज चौराहे पे डाल देता है भाई सुबह। पहले हिंदुस्तान में क्या होता था आशीष भाई, समझिएगा बात की गंभीरता को देखिएगा। आपके यहाँ 7 तारीख को हमने पाकिस्तान पे बहुत जबरदस्त टेरर स्ट्राइक किया, 10 तारीख की शाम से 5 बजे से वो बंद हो गया। आज कितनी तारीख है? 17। 7 दिनों से मोदी जी नैरेटिव बदल पाए क्या? ऐसा कभी सुना था आपने? 7 दिनों से सारे का सारा नैरेटिव क्या है कि सीज फायर क्यों हुआ? ये पहली बार है 11 साल में। मोदी जी को सत्ता में 11 साल हो गए, ये दर्शकों को बता दूं। 11 साल पूरे होने में पहली बार ऐसा हुआ इस 11वें साल में कि मोदी जी, उनका गिद्ध मीडिया, उनका पूरा इकोसिस्टम, उनकी आईटी सेल, उनका सारा भगत मंडली इस नैरेटिव को नहीं बदल पा रहे हैं कि ये जो अमेरिका के साथ हुआ, अमेरिका ने कैसे सीज फायर करा दिया, क्यों करा दिया, और वो ट्रंप हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है इस नैरेटिव। अच्छा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जिसको नहीं बदल पा रहे? देखिए, गिद्ध मीडिया कुछ नहीं बोल रहा, चुप है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये कि ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दे रहे। पूरे देश के अंदर एक कॉमन परसेप्शन ये है कि ट्रंप को जवाब मोदी क्यों नहीं देते, और वो हर रोज चढ़ता हुआ आ रहा है, हर रोज चढ़ जाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। भारत को वो ट्रंप डिक्टेट कर रहा है नहीं, ये तो मोदी जाने, लेकिन पॉपुलर परसेप्शन ये बन गई है कि भारत का प्रधानमंत्री मोदी है, फैसले ट्रंप कर रहा है। इस तरह की जो परसेप्शन है, ये जो आरएसएस ने पिछले 100 साल में जो सो कॉल्ड राष्ट्रवाद का एक वो ठेका उठाए फिर रहे थे, मोदी जी राष्ट्रवाद के सबसे बड़े प्रतीक, 56 इंची सारी चीजें, उस सारे को सुबह से लेकर शाम तक ट्रंप का एक सूत्र। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत की क्या जरूरत पड़ी है भाई? 7 दिन में 6ठी बार भारत का जो कर रहा है। आज तो न्यूक्लियर युद्ध करा दिया, आज परमाणु युद्ध करा दिया, मैंने परमाणु युद्ध रुकवा दिया। बताइए, ट्रंप ने जितना अपने इस छोटे कार्यकाल में भारत का नाम लिया है, उतना अमेरिका के पूरे इतिहास में जितने राष्ट्रपति हुए होंगे सबका जोड़ लीजिए तो नहीं लिया होगा। और लेता कैसे? सुबह दोपहर शाम। हम रोज इस बात को कह रहे हैं कि दर्शक इसको सोचें, सुबह दोपहर शाम वो अपमानित करने के लिए ले रहा है और सीधा नुकसान पहुंचाने के लिए, कोई इनडायरेक्ट नहीं। बताइए आप, एक लाइन से सुनिए फैसले, एक लाइन से। टैरिफ भारत पर सीधा, बाकी पूरी दुनिया से मैनेज हो गया है, चीन तक से उसका मैनेज हो गया है। भारत को रोज टैरिफ पर बेइज्जत करता है, कहता है क्या कि 0% के लिए भारत तैयार है। अब 0 के लिए तैयार है तो क्यों नहीं डील करते भाई? माइनस में ले जाओगे, माइनस में ले जाओगे, हम लोग का खेत बेचवा करके अमेरिका ले जाओगे, क्या चाहते हो ट्रंप? लेकिन भारत की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आता। इतना बड़ा अपमान, इतनी बड़ी बेइज्जती, हथकड़ियों में भेजता है। पूरी दुनिया किसी देश में हथकड़ी और बेड़ी में नहीं भेजा, भेजा कहां? भारत में भेजा। हम खामोश रहे, कहे अमेरिका कानून है। अमेरिका ने स्पेशल एक कानून बनाया था कि भारतीयों को जानवर जैसे भेजो, बाकी दुनिया के लिए कानून नहीं था। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ, पहली बार 47 के बाद भारत और पाकिस्तान को बराबरी पर किसी ने खड़ा कर दिया। नहीं तो पाकिस्तान पाताल में, रसातल में होता था और हम आसमान में होते थे। पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ी सुपर पावर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, उसने दुनिया को क्या संदेश दे दिया कि पाकिस्तान और भारत बराबर पावर, बराबर। इससे बड़ा, इस पे तो हमको अड़ जाना चाहिए था, जब अमेरिका अपना रास्ता देखो, हम अपना देख लेंगे तुम। तब भी हम खामोश रहे और इस देश में तब भी ताली बजाते रहे, और तब भी जगदीश देवड़ा जैसे डिप्टी सीएम बेशरम ये कहते रहे कि सेना और सैनिक चरणों में जो है उनके प्रार्थना कर रहे हैं, मोदी जी के नमन कर रहे हैं। तब भी ये बेशरम बोलते रहे, क्योंकि इन्हें देश से मतलब ही नहीं है। देश की इज्जत गई चूल्हे भाड़ में, इनको तो मोदी खाली, क्योंकि मोदी जीवी है, सब ये मोदी के नाम पे जी रहे हैं, और मोदी किसी और नाम पे जी रहे हैं, सब जुड़े हुए हैं, गोला बनाए हुए हैं।
उसके इतना बेइज्जत किया, फिर सीज फायर पर बेइज्जत कर रहा है, वो डेली 3 बार, फिर अब एनआरआई का पैसा 5%, ये भारत को सबसे बड़ा नुकसान, दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान। वो आखिरी टैली बची रह गई, आखिरी ग्राफ जरा दिखा दीजिए, आखिरी वाला ग्राफ दिखा दीजिए, छोटा था, कंट्रोल रूम दिखाइए वो ग्राफ। एक नहीं सबसे, ये देखिए सबसे आशीष ग्लोबल भाई, रेमिटेंस में। इसमें इंपॉर्टेंट अब चीज क्या है कि भारत इस मामले में दुनिया का बेताज बादशाह है। भारत के अंदर जो ग्लोबल रेमिटेंस है वो 129.1 यूएस बिलियन डॉलर है। और उसके बाद जो दूसरा देश है वो मेक्सिको है, जो लेस देन हाफ है, लगभग हाफ के आसपास है। और जो भारत के अंदर जो रेमिटेंस है, वो अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान का जो बजट है साल का वो 67 बिलियन है, और भारत में रेमिटेंस 129 बिलियन है। सोचिए, बांग्लादेश का बजट वार्षिक 68 बिलियन है, और भारत की सिर्फ रेमिटेंस जो बाहर से पैसा आता है वो 129.1 बिलियन डॉलर है। तो आप भारत के लिए इन रेमिटेंसेस का मतलब समझ लीजिए, केवल मतलब समझ लीजिए। तो ये कितनी बड़ी चीज है, और ट्रंप कहां हिट कर रहे हैं, इस बात को समझने की जरूरत है कि एक तरफ तो हमारे यहाँ वैसे ही जो ओवरऑल ट्रंप की जो नीतियां हैं उससे पूरी दुनिया वैसे ही मंदी की तरफ बढ़ रही है, समेत अमेरिका के, और उसके बाद इस तरह की चीज लगाना। अमेरिका वन ऑफ द हाईएस्ट इनकम टैक्स अदरवाइज करता है चार्ज, और वो जो ये पैसा आएगा ना, ये मान के चलिएगा जो आप टैक्स दे चुके हैं उसके ऊपर टैक्स है। आपने 1 लाख रुपया कमाया, सुनिए समझिएगा बात को, आपने 1 लाख कमाया, आप 45,000 रुपए ऑलरेडी उनको दे चुके हैं, आपके पास क्या बचा? 55,000। 55,000 में से अगर आप भारत में बेचते हो तो उस पर फिर 5%, ये टैक्स के ऊपर टैक्स है। इसको इस रूप में समझिए। और ये वही भगत थे जो उसके लिए हवन करते थे, जो उसके लिए प्रचार करते थे। मोदी जी अब की बार ट्रंप सरकार करते थे। देखिए, आपने कहा ना कि भारत बोलता नहीं है, आपको इंदिरा गांधी याद होंगे, जो निक्सन का हाल किया था उस लेडी ने, व्हाइट हाउस के अंदर जो हाल किया था, छोड़िए सारी बात। और उसके बाद जो पूरा का पूरा 7th फ्लीट भेज दूंगा मैं, जो हालत की थी, असली लौह पुरुष लौह महिला वो होती है। लौह महिला लौह पुरुष वो नहीं होता कि आप मुझे गालियां देते ना, मैं कोई जवाब ही ना दूं। आप मेरे पूरी शासन व्यवस्था को, मेरी संप्रभुता को डे इन एंड डे आउट चैलेंज कर रहे हो वहां बैठ करके कि मैंने कर दिया, मुझे श्रेय नहीं मिला, मैंने न्यूक्लियर वार रुकवा दिया। कौन कह रहा है आपको? किसने कहा था आपको? फिर ये एक प्रचार हो जाता है कि भारत ने अप्रोच किया था उनको, बताइए। तो अगर वो भाई अगर 10-15 दिन इसी तरीके से लगा रहा, तो भारत की जो साख है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको तो वही मिट्टी में मिला रहा है, और आप काउंटर नहीं कर रहे। मुझे एक बात बताइएगा आशीष भाई, एक छोटी सी, जिस काम को मोदी जी और जयशंकर ऑफिशियल पदों पर नहीं कर पाए, डंका बजाते रहे, पूरा 11 साल डंका बजा, उसके बाद जब ये सीज फायर का समय आया तो आपके साथ दुनिया में कोई नहीं मिला। कोई का मतलब कोई जो अकेले आपके साथ खड़ा हो। आपको तालिबान मिला, उसके बाद कोई नहीं मिला। लेकिन मोदी जी का डंका बजता रहा, पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की कभी भी। जयशंकर का डंका सुबह से शाम तक बजता है, उसके बाद भी क्योंकि वो और कोई काम ही नहीं, वो डंका ही बजाते हैं। उस डंके को अब पूरे दुनिया में बताने के लिए कि पाकिस्तान आतंकी देश है, सांसद जाएंगे, सांसदों को भेजा जाएगा। अरे भाई, जो काम तुम 150 यात्राओं में नहीं कर पाए, अरबों खरबों डॉलर खर्च करके नहीं कर पाए, वो बेचारे 4 दिन में 5 दिन में क्या करके आएंगे? क्या करके आएंगे? आप समझिए, ये एक डैमेज कंट्रोल की गुंजाइश है, ये डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन फिर मेरा आपको ये कहना है कि अगर ये दोनों नहीं कर पाए तो इनकी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए क्या? तत्काल इस्तीफे नहीं होने चाहिए क्या? क्यों नहीं हो रहे वो? और उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही? नहीं, डैमेज कंट्रोल नहीं। आखिर में मैंने एक बात मैं पिछले शो में कहा तो उसको आप जरूर वो करिएगा, कहीं और भी चर्चाओं में। इंदिरा गांधी का आपने नाम लिया। इंदिरा गांधी जब 71 हम लोग पढ़ते हैं तमाम सोर्सेस से, इंदिरा गांधी ने उस युद्ध से पहले 100 देशों के साथ डिप्लोमेटिक चैनल खोले थे। यहां खत्म होने के बाद डिप्लोमेटिक चैनल खोल रहे हैं। बताओ आप, जब यहां पता है हलवाई जब बारात चली गई तब हलवाई बुला रहे हैं, यही अंतर है सीधा सीधा। बारात चली गई, हलवाई अब आ रहा है अपना कलछा उलछा लेकर के। ये फर्क, ये बताएं इसको भी, जैसे प्रचारित करना हम इस पार्टी भेजे, उस पार्टी भेजे, भेजे किस लिए और किनको भेजे? निशिकांत तो थरूर बैठ करके विदेश में आपस में कुछ बात करने वाले हैं क्या, ये बताओ? रविशंकर, प्रियंका चतुर्वेदी कुछ समझाने वाले हैं, ये बताओ, ये बताओ। हैं? पहले भेजना था तब भेज रहे हो।
बारात खत्म हो गई, बाराती आके अपने अपने घर नहा धो के सो चुके हैं। अब हलवाई आ रहा है, जगा के पूरी खिलाओगे? क्या देश को, दरअसल इस देश के साथ दिक्कत है ना। पूरा देश ही पॉलिटिकल, एंटायर पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उसे कौन समझाएगा? पूरा देश ही जब उसी वही शिक्षा लिया है, मोदी जी वाली डिग्री पूरे देश के पास है, तो उस डिग्री वालों को नहीं समझा सकते आप। खैर चलिए, ये सब ट्रंप लगा रहे हैं रियल इस्टेट पर। हेमंत भाई ने बताया ना, रियल इस्टेट पर इसका कई सेक्टर्स पे असर पड़ेगा, और उस रियल इस्टेट पे पड़ेगा जिस रियल इस्टेट में भारत में माल छाप रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। गुड़गांव में ट्रंप टावर है, लॉन्चिंग के दिन 3250 करोड़ रुपए का टावर दन्न से बिक गया, पूरा पूरा सोल्ड आउट का बोर्ड लग गया। समझिए, गांव में बैठा आदमी वहां दिन भर कह रहा है कि मोदी जी राम को लाए हैं, और कस्बे में बैठा आदमी कह रहा है कि मुसलमान से बचाए हैं, कि अब्दुल को टाइट कर दिए। हम तो घुमा फिरा कर सीधा अब्दुल को टाइट कर दिए हैं। और मेट्रोज में बैठा, बड़े शहरों में बैठा आदमी, उसे क्या है? उसके पास तो इतना है कि दाएं बाएं 4 जगह से, कि उसको बैठ के शाम को खाली छौंका मारना है मोदी चालीसा में। खैर, इजाजत दीजिए, हमें फिर आएंगे। हेमंत अत्री साथ हमारे होंगे और कार्यक्रम यही होगा, हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। नमस्कार।